नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या मूर्ति पूजा सही है? अगर सही है तो कौन सी, अगर गलत है तो कौन सी गलत है, और उच्च श्रेणी जिसमें सबसे ऊंचा दर्जा भक्ति का हो वो कौन सी है? तो दोस्तों, भक्ति जो है वो 3 प्रकार की है। जो भक्ति है वो 3 प्रकार की है। एक, जो आजकल का माहौल चल रहा है, जो इस दुनियादारी के हिसाब से भाई इंसान शराब भी पी रहा है, मांस भी खा रहा है, सब कुछ गलत काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो अवतार हैं, देवी देवता है, इष्ट है, ये जिनको भी हम पूजते हैं उन्हें ये पसंद नहीं, फिर भी हम ये काम कर रहे हैं और फिर पूजा भी कर रहे हैं। ये जो है ये तो गलत है। सही कौन सी होगी? अब मैं आपको बताता हूं सही कौन सी होगी। अगर कई लोगों का मानना है कि मूर्ति पूजा जो है वो गलत है। किस लिए गलत है भाई? क्यों गलत है? या तो उसका जवाब दे या फिर सही से करने का तरीका बताएं। लोगों ने जो चाहा, मुंह में आया वही बक दिया, एक वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया। लोगों के दिमाग में जो बातें थी वो निकलती जा रही है। यार, इस बंदे ने गलत कह दिया। भाई उसने गलत कहा है तो उससे सही तरीका पूछो ना, क्या है सही तरीका? जो है मैं बताता हूं आज आप लोग। हमारे जो सरकार चांदीराम जी हैं, इनके माध्यम से, इनके आशीर्वाद से जो हमें इन्होंने सिखाया, जो भक्ति है वो 3 प्रकार की है। हमारे ग्रंथों में जिस भक्ति के, जिस पाठ पूजा के जो नियम बताए गए हैं, अगर आप उस नियम अनुसार करते हो तो वो जो पूजा है वो सही है। अगर जो ग्रंथों में बताया गया है, जो हमारी पवित्र किताबों में जो बताया गया है, अगर जो शास्त्रों में बताया गया है, अगर आप उस हिसाब से अगर कोई भी पाठ पूजा अगर नहीं करते, कोई मूर्ति पूजा कुछ भी हो, अगर वो नहीं कर रहे तो वो आपकी गलत है। तब मूर्ति पूजा गलत होगी, क्योंकि सही नियम से ना करना। अब आप मूर्ति पूजा को छोड़ के आप अपनी पर्सनल लाइफ में आ जाए। अगर आप अपनी कामयाबी चाहते हो और मेहनत नहीं कर रहे, जो उसके लिए मायने रखती है, अगर मान लो कि आपको वकील बनना है, आपको वकील बनना है, लेकिन उसमें जो लॉ की स्टडी है वो तो आपको करनी पड़ेगी ना, जो उसकी क्लासेस है सब अटेंड भी करनी पड़ेगी, उसके नियम अनुसार भी चलना पड़ेगा, तभी आप आगे की मंजिल तय कर पाओगे। तो वैसे ही ये, अगर आप पाठ पूजा करना चाहते हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो नियम अनुसार करो। अगर नियम अनुसार नहीं कर रहे तो फिर ऐसे लगा लो कि आपकी जो मूर्ति पूजा है वो गलत है, तब मूर्ति पूजा जो है वो गलत है। एक मूर्ति पूजा वो हो रही है कि घर में मंदिर बनाया हुआ है, वहीं पे मदिरा भी है, मांस का सेवन भी हो रहा है, लोगों से जलन भी है, नफरत भी है। जो औरतें हैं वो 4-5 औरतें इकट्ठी होकर एक दूसरे की चुगली भी कर रहे हैं। वो फिर उनकी भक्ति कहां गई? वो जो भक्ति है वो गलत है। वो जो भक्ति है वो गलत है, वो मूर्ति पूजा गलत है। अब आप लोग ही सोचो, ये जो पूजा होगी ये सही होगी? फिर वो चाहे मूर्ति पूजा हो चाहे मंदिर की पूजा हो। मंदिर से मेरा मतलब ये है कि एक मंदिर जो घर से बाहर है, निर्धारित स्थान पर, और एक मंदिर आपने घर पे बनाया हुआ है, तो कौन सी पूजा आपकी सफल होगी? कोई भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो गुण ही नहीं है कि आपकी पूजा उस देवता तक, उस भगवान तक पहुंच सके। नहीं पहुंच पाएगी। जब नहीं पहुंचेगी तो फिर गलत है। तो फिर क्या होगा? वो जो आपकी मूर्ति पूजा जो होगी, या जो भी आपकी पाठ पूजा होगी, वो गलत होगी।
बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिसके घर में मांस मदिरा का सेवन होता है वो घर पर मंदिर ना बनाए। अगर आपका ही ज्यादा दिल करता है पूजने का तो आप निर्धारित स्थान पर जो मंदिर है वहां जाएं। इससे क्या होगा कि फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोष का पात्र आप बनोगे। दोष लग सकता है आपको इस भक्ति से। अगर आप लोग नियम अनुसार नहीं कर रहे तो आपकी मूर्ति पूजा जो है वो गलत है। अब दूसरा जो है, जिसमें ग्रंथों में शास्त्रों में अगर इस पूजा के बारे में बताया गया है तो फिर सही होगा ना। अगर रब ने इस चीज की इजाजत दी है तो सही होगा, तभी दी है। लेकिन वो नियम है उनके ग्रंथों में, उनके नियम हैं, उस नियम अनुसार आप चलोगे तो ठीक है, मूर्ति पूजा सही है नियम अनुसार, जो उसके नियम है, जो उसकी शर्तें हैं उस हिसाब से। लेकिन आजकल कौन उस शर्तों पे चल रहा है, कौन उस नियमों को फॉलो कर रहा है, तो फिर गलत ही है। अब जो तीसरी लेवल की जो भक्ति है वो ऊंची है, संत कबीर जैसे सब कुछ अपने अंदर में ही रब की मूर्त को अपने अंदर बसा लेना, उसकी भक्ति करना, उसकी पूजा करना, ये थी। अब जो मीराबाई थी उन्होंने भी श्री कृष्ण की मूर्ति को सारी जिंदगी अपने साथ रखा, उसी को श्रद्धा भाव से माना, वो सही थी। हमारा उसके जैसा भाव नहीं है, बल्कि हमारा भाव तो क्या है, हम अपने आप को कहते हैं भगवान तो अंदर ही है, श्री कृष्ण कहाँ है, हमारे अंदर है। फिर भी वो पीतल के जो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, लड्डू गोपाल कान्हा जी, उनको लोग लेके टोकरियों में घूम रहे और फिर कहते भी इसको टोकरी में लेके क्यों घूम रहे हो। फिर उनका जवाब क्या होगा, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए है, वो तो अंदर है। अरे भाई जब अंदर ही है तो फॉर्मेलिटी भी किसके लिए कर रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए ना। तो जो लोग दिखावा होगा, जो दिखावा होगा वो पाखंड गिना जाएगा, वो पाखंड रब को पसंद नहीं है। अगर आपका भाव है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रब अंदर से जानता है कि आप कितने सच्चे हो और कितने झूठे हो। फिर दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति नहीं की जाएगी। जो दिखावे की भक्ति होगी वो अहंकार उत्पन्न करेगी, जो अंदर की भक्ति होगी वो आपके अहंकार को खत्म करेगी, आपके दिखावे को खत्म करेगी। वो भक्ति असली है। मूर्ति पूजा मैं नहीं कहता कि गलत है, लेकिन जो तरीके से तुम लोग कर रहे हो दिखावे से, वो रब, वो अवतार, वो ग्रंथ कहते हैं कि ये दिखावे की है, ये झूठी है मूर्ति। लेकिन जिस मूर्त का रब ने जिक्र किया था वो रब की मूर्त थी, जो इंसान अपने अंदर बसाए, उसकी पूजा करो। ना कि ये जो आप लोग अपने ही हाथों से बना रहे हैं उन्हीं को पूज रहे हैं, वो भी दिखावे के लिए, ताकि लोग आपको नास्तिक ना कहें, लोग आपको ये ना कह दे कि ये मानता ही नहीं इनको। आप उनके सिर्फ एक दिखावे पे कर रहे हो कि मैं भी उनको मानता हूं। ट्रेंड चला हुआ है, भक्ति का भी ट्रेंड है, भक्ति का ट्रेंड है। अगर किसी बड़े बंदे, किसी फिल्म स्टार या किसी क्रिकेटर, अगर मान लो वो किसी मंदिर में गया तो लोग भी वहीं जुड़ जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड है ना। और आजकल जो है, आजकल तो भक्ति भी ऐसी है। अब हमारे ही हिंदुस्तान में ले लो, आप कहीं भी दर्शन के लिए चले जाओ, जो बड़े स्थल हैं, धार्मिक स्थल है बड़े, वहां पर वीआईपी दर्शन के चार्जेस है। जो वीआईपी दर्शन करने के लिए जाते हैं कुछ पैसे देते हैं, वहां के पुजारी उनको आगे लाइन में खड़ा कर देते हैं कि कर लो दर्शन। क्या वो कबूल हो रहे हैं? कभी नहीं कबूल होंगे। कभी रब से पूछा है कि ये बंदा पैसे देकर वीआईपी दर्शन के लिए आया है, आप उसके लिए तैयार हो, इस बंदे से मिलने की इच्छुक हो जो आपसे मिलने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं? तो रब क्या कहेगा? भगवान यही कहेगा ना कि इससे तो पैसे इसके पास हैं तभी ये घमंड कर रहा है। वो बीच लाइन में जो श्रद्धा भाव से आया हुआ है, मैं तो इंतजार उसी का कर रहा हूं, इसका तो मैं इंतजार ही नहीं कर रहा।
वीआईपी दर्शन कौन करता है? जिसके पास वक्त नहीं है लाइन में खड़े होने का, जिसके पास वक्त नहीं है लाइन में खड़े होने का, जिसके पास वक्त नहीं है भगवान के लिए, तो भगवान क्यों आएंगे उसके लिए, क्यों मदद करेंगे उसकी? जिसके पास रब के लिए वक्त नहीं है, नहीं होगा ऐसा। बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन, ऐसा वैसा ये वो। हाँ, बड़े जो मंत्री लोग हैं उनका तो हम मानते हैं कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्या पता भीड़ में कौन कैसा हो। आजकल चल रहा है माहौल ऐसा कि मंत्रियों पे अटैक करना या बॉम्ब ब्लास्ट, मतलब ऐसा कुछ भी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, हिंदुस्तान में नहीं सब जगह चल रहा है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हाँ, उनकी मान सकते हैं कि उनकी भी जो वो लाइन में नहीं खड़े हो सकते, उनका चलो चल जाएगा, उनका भी क्या चलेगा, लेकिन रब की नजर जो होगी तभी उनको चलाएगी। हम लोग कुछ नहीं करेंगे उसमें भी। हम लोगों का मानना है कि इस मंत्री को टाइम नहीं है, इसको सिक्योरिटी चाहिए, तो इतनी देर सिक्योरिटी कैसे लाइन में किसी भीड़ को संभाल पाएगी। इनको वीआईपी दर्शन चाहिए, ठीक है, उन्होंने किया, लेकिन उसका फैसला भी रब करेगा ना कि सही है या गलत है। हम और आप कौन है करने वाले? वो मूर्ति पूजा है, वो गलत है। फिर लोग सही कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा गलत है। बड़े बड़े संतों ने, महाराज जो गुरु ऋषि हुए हैं, अवतार रहे, उन्होंने कहा है मूर्ति पूजा गलत है। उन्होंने ऐसे ही कहा है ये गलत है, ना कि जो नियम अनुसार हो रहे हैं ग्रंथों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, उनको गलत नहीं ठहराया उन्होंने। उनको गलत ठहराना ग्रंथ पे उंगली उठाना यानी रब पे उंगली उठाने के बराबर है। अगर ग्रंथ को कोई झूठा कहे, भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि श्री कृष्ण को बाल अवस्था, कान्हा जी या लड्डू गोपाल, जो भी आप नाम से जानते हो, इनको पूजो, कहीं नहीं लिखा है भागवत में। भागवत में लिखा है कि मैं तेरे अंदर हूं, तू मुझ में और मैं तुझ में। यही बातें हैं, और इससे बहुत ज्ञान है वैसे तो गीता में, लेकिन मेन जो पॉइंट है जो नोट करने वाले वो यही है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि तू खुद में ढूंढ, मैं तुझे खुद में मिल जाऊंगा। अपने आप को खोज, मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा, पाखंड वाली, वो गलत है। तो फिर जो आपको कहते हैं मूर्ति पूजा गलत है, वो गलत है, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब कोई भाव से कर रहा है तो आप लोग कह नहीं सकते कि उसकी गलत है। फिर चाहे कोई भी हो, अगर गलत बताएगा तो रब उसकी गवाही देगा, अगर वो भाव से, सच्ची श्रद्धा से कर रहा है। अगर तुम झूठी श्रद्धा से, पाखंड से कर रहे हो, दिखावे से कर रहे हो, तो रब की तो बात दूर की बात है, आपका दिल ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा गवाही देने के लिए कि ये पाखंड है। जो पाखंड है वो गलत है। मूर्ति पूजा जो सही है वो भी बताए, जो गलत है वो भी बताए, जो उच्ची है वो भी बताए। अब आप लोगों ने तय करना है कि आप कौन सी मूर्ति पूजा करना चाहते हैं। गुरु शरण।